ऐसे हुए हैं जिन्हें सिनेमा का आधार माना जाता है। इसमें दिग्गज कलाकार गुरुदत्त का नाम शामिल है, जिन्हें सिनेमा मेकिंग स्कूल की तरह देखा जाता है। गुरुदत्त ने जैसी फिल्में बनाई और कि उससे आज तक कलाकार कोई ना कोई सीख लेते रहते हैं। सिनेमा का पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुरुदत्त एक लेखक, निर्देशक, अभिनेता और फिल्म निर्माता भी थे। उन्होंने कागज के फूल, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेज 55, बाज, जाल, साहिब बीबी और गुलाम जैसी कई शानदार फिल्में दी थी। ऐसे कटी थी गुरुदत्त की आखिरी रात। जी हाँ दोस्तों, गुरुदत्त ने करियर में बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन अफसोस की बात है कि उनका नाम भी उन कलाकारों में शामिल है जिनका मौत की कहानी एक रहस्य बनकर रह गई। गुरुदत्त का 39 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था और उनकी मौत आत्महत्या थी। उनकी मौत की एक रात पहले की क्या कहानी थी, इसका जिक्र उनके दोस्त और उनकी ज़्यादातर फिल्मों को लेखक अबरार आलवी ने अपनी किताब 10 इयर्स विद गुरुदत्त में किया था। 9 अक्टूबर 1964 की शाम, यानी गुरुदत्त की मौत के ठीक एक दिन पहले, आर्क रॉयल की फिल्म बहारें फिर आएंगी की नायिका के मरने की कहानी लिखने का काम चल रहा था। अबरार ने बताया कि जब वो शाम को 7 बजे के आसपास वहां पहुंचे तो मौत का माहौल बिल्कुल अलग था। गुरुदत्त शराब में डूबे हुए थे। उनके चेहरे पर तनाव और अवसाद साफ झलक रहे थे। उन्होंने गुरु के सहायक रतन से पूछा कि बात क्या है। अबरार ने बताया था कि उन दिनों गुरुदत्त और उनकी पत्नी के बीच काफी समय से अनबन चल रही थी। गुरुदत्त अपनी निजी जिंदगी को लेकर परेशान थे। जब भी दोनों की फोन पर बात होती तो उनमें झगड़ा ही होते रहता था। हर फोन के बाद गुरुदत्त के चेहरे पर तनाव और गुस्सा दोनों बढ़ जाता था। गीता ने गुरुदत्त की बेटी से मिलने पर रोक लगा दी थी। एक फोन कॉल पर गुरुदत्त ने गीता से कहा था, अगर मैंने बेटी का मुंह नहीं देखा तो तुम मेरा पार्थिव शरीर देखोगी। अपनी किताब में अबरार ने बताया कि गुरुदत्त कितना भी नशा कर ले नियंत्रण नहीं खोते थे। उन्होंने एक और पेग पीने की ख्वाहिश जताई और खाना नहीं खाया। रात 1 बजे ये सब बात हो गई। मैंने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सोना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा, पर मेरा लेखन सीन नहीं देखेंगे? अक्सर लेखन खत्म होने के बाद गुरुदत्त मुझे उसका विवरण लेते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मना कर दिया और कमरे में चले गए। वो रात गुरुदत्त के जीवन की आखिरी रात थी। उनके बंगले आर्क रॉयल में उस दिन क्या हुआ वो बहुत कम लोग ही जानते हैं। अबरार ने बताया कि रतन से उन्हें गुरुदत्त का दुखद समाचार मिला था। रात के 3 बजे गुरुदत्त ने रतन से पूछा, अबरार कहाँ है? रतन ने पूछा, मुझे लेखन सौंपने के लिए गए। बुलाऊं क्या? रतन ने कहा, रहने दो, मुझे विस्की दे दो। रतन ने कहा, विस्की नहीं है, लेकिन गुरुदत्त माने नहीं। बोतल उठाई और कमरे में चले गए। अभिनेत्री नरगिस दत्त ने बताया था कि सुबह 8:30 बजे जब उनके डॉक्टर घर पहुंचे तो उन्हें सोता समझकर लौट गए थे। उस दौरान गीता दत्त उन्हें लगातार फोन करती रही। रतन को लगा कि वो देर से सोए थे, इसलिए अब तक सो रहे हैं, लेकिन गीता को कुछ असामान्यता का आभास हो गया था। उन्होंने 11 बजे रतन से कहा को दरवाजा तोड़ दे। दरवाजा टूटने पर रतन ने देखा कि गुरुदत्त बिस्तर पर लेटे हुए हैं। अबरार बताते हैं कि जब वो आर्क रॉयल पहुंचे तो उन्होंने गुरुदत्त को शांति से सोते पाया और बिस्तर के बगल में एक छोटी सी शीशी में गुलाबी रंग का तरल पदार्थ था। उनके मुंह से निकल गया, आह, मृत्यु नहीं, आत्महत्या। उन्होंने अपने आप को मार डाला। गुरुदत्त का यूं चले जाना हर किसी के लिए एक सदमे जैसा था। और भले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन सिनेमा को दिया उनका
तुल्य योगदान कोई नहीं भूल सकता। गुरुदत्त भारतीय सिनेमा का वो हीरो रहे जिसने पूरी दुनिया में देश का नाम चमकाया। उनके फिल्म प्यासा को दुनिया की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की फहरिस्त में शुमार किया गया। फिल्मी पर्दे पर गुरुदत्त जितना चमके उतनी ही धूमिल उनकी निजी जिंदगी रही। गुरुदत्त ने जानी मानी सिंगर गीता राय से शादी की थी। दोनों की लव मैरिज थी और शादी के बाद गीता ने नाम बदलकर गीता दत्त रख लिया था। शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर अचानक ही सब खराब होने लगा। गुरुदत्त की शादीशुदा जिंदगी में खटपट के लिए एक्ट्रेस वहीदा रहमान को जिम्मेदार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वह वहीदा रहमान के साथ नजदीकियों के कारण गुरुदत्त और गीता दत्त की शादी टूट गई थी। पर क्या वाकई ऐसा था? हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि गुरुदत्त की बिखरी शादी और मौत का वह सच बता रहे हैं जो एक्टर की बहन ने कई साल पहले बताया था। गुरुदत्त की बहन ललिता लाजमी अब इस दुनिया में नहीं है। गुरुदत्त की बहन ललिता लाजमी ने 2018 में फिल्म फेयर से बातचीत में कहा था कि गुरुदत्त की टूटती शादी के लिए वहीदा रहमान को बेफुजूल में जिम्मेदार ठहराया गया। ललिता लाजमी ने कहा था कि प्यारा को प्रभावित करना बेहद मुश्किल है। गुरुदत्त ने तो वहीदा की वजह से सुसाइड किया था और ना ही गीता दत्त की वजह से। प्रोफेशनल गुरुदत्त और वहीदा रहमान तो काफ़ी पहले अलग हो चुके थे, बल्कि शाही बीबी और गुलाम के आखिरी सीने के लिए गुरुदत्त को वहीदा रहमान से मिन्नत करनी पड़ी थी कि वह आकर उसे पूरा कर दे। वहीदा रहमान की वजह पड़ी थी फूट। गुरुदत्त और वहीदा रहमान ने प्यासा, कागज के फूल, चौदवी का चांद और सीआईडी जैसी कई फिल्में साथ में की थी। उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया जाता था। इसी वजह से गुरुदत्त और वहीदा रहमान के रिश्ते के चर्चे होने लगे थे। गुरुदत्त की पत्नी को भी इस बारे में पता चला। दावा किया जाता है कि वहीदा और गुरुदत्त के इसी रिश्ते की वजह से गीता के साथ उनकी शादी बिगड़ी। पर ललिता लाजमी का कुछ और ही कहना था। दोस्तों, बताते चले कि गुरुदत्त साहब की लाश कुछ यूं पड़ी थी जैसे देखकर लग रहा था कि वो शायद कुछ कहना चाहते थे, लेकिन ललिता लाजमी के मुताबिक वह उनके और माँ के लिए ट्रॉमा था जिससे वो कभी नहीं उबर पाई। वहीदा रहमान को जैसे ही गुरुदत्त की मौत की खबर मिली, वो मद्रास में फिल्म के शूट से तुरंत दौड़ चली आई। वहीदा रहमान ने मेकअप तक नहीं उतारा था। वह उसी स्थिति में फ्लाइट लेकर गुरुदत्त के यहाँ पहुंची। तब एक्टर को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। ललिता लाजमी ने कहा था कि गुरुदत्त की मौत पूरी इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि उनके परिवार के लिए भी एक रहस्य रह गई। गुरुदत्त की बेटी तब 2 साल की थी और वह भी उन्हें देखकर कहती रह गई, पापा उठ जाओ। मगर दत्त साहब कभी इस दुनिया के लिए अलविदा कह जाने वाले वापस लौट के नहीं आए।